क्यों करते हैं मेष राशि वाले ऐसा? यानी कि अगला प्रश्न मन में उठता है कि क्या करते हैं और क्यों करते हैं। दर्शकों, इसी से संबंधित ये विश्लेषण है जिसमें मेष राशि के व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनसे संबंधित बहुत गंभीर विषय पे बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही राशियों की विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है मेष। इसका मतलब यह रहा कि आपके ऊपर जिंदगी में कई बार इस तरह के ब्लेम्स लगते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो ये प्रश्न पूछ रहा है उसको खुद नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो भी करना चाहते हैं उसके पीछे लॉजिक कम लगाते हैं और अपनी इच्छा शक्ति ज्यादा लगाते हैं। ये तो मैं मान ही रहा हूं कि सामने वाले को नहीं पता है, तभी वह पूछ रहा है। लेकिन उसे कैसे बताएं कि आपको भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपसे अगर ये कहा जाए, यानी मेष राशि वालों से ये कहा जाए कि जाओ जाकर उस टारगेट को अचीव कर आओ, तो बस मेष राशि वाला अचीव कर ही आएगा। लेकिन अगर मेष राशि वाले से कहा जाए कि सामने 3 टारगेट्स हैं, बताओ कौन सा टारगेट अचीव करोगे, तो मेष राशि वाला वहीं खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा और अल्टीमेटली आपको पूछना पड़ेगा कि क्यों करते हो ऐसा। यानी कहाँ गई आपकी वो एनर्जी? अब क्यों अल्टीमेटली अपने एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं इन तीनों टारगेट्स में से चॉइसेस या डिसीजन कर पा रहे हो? क्योंकि दर्शकों, मेष राशि वाला एकदम से अपनी एनर्जी को जब लगाने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छे लेवल पर एनर्जी लगाता है, परंतु उसके साथ ये दिक्कत होती है कि अगर उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है सिर्फ यही डिसाइड करने में कि करना क्या है, तो फिर जब तक वो इस बात के डिसीजन पर पहुंचेगा तब तक तो सारी की सारी एनर्जी एक तरीके से डाउन आ जाएगी। इसलिए मेष राशि के जो लोग आसपास होते हैं उनसे सामान्यतः मैं यही कहता हूं कि आप मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं उनके टारगेट्स के बारे में गाइड कीजिए। बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी होती है मेष राशि के व्यक्ति में, जो अपने टारगेट्स को बदल भी सकता है, लेकिन किसी अच्छे सलाहकार के कारण। यानी मेष राशि वाले को अक्सर ऐसी मैं राय देता हूं कि उनके पास कोई अच्छा एडवाइजरी पर्सन होना चाहिए, एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए, चाहे फिर वह उनके घर परिवार में से हो, उनके मित्रों में से हो, या फिर कोई प्रोफेशनल ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि मेष राशि वालों के पास प्रश्नों का भंडार होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? ऐसा करें तो क्या होगा? क्या इसके करने से कुछ होता भी है? क्या ये सब बातों के पीछे कोई लॉजिक है? दर्शकों, मेष राशि वाले पूछते तो हैं इतने सारे प्रश्न, लेकिन उसके उत्तर उन्हें नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि जब उनके सामने एक से अधिक टारगेट्स होते हैं तो उनको बहुत सारा समय लग जाता है। चलिए मैं एक दूसरे उदाहरण से बताता हूं कि मेष राशि वाले सही मामले में अपनी एनर्जी को लेकर कैसे होते हैं और करते क्यों हैं ऐसा कि अपनी एनर्जी डाउन आ जाती है और फिर सही मायने में जब लगनी चाहिए एनर्जी, तब तक कुछ कर नहीं पाते हैं। मेष राशि वालों को एकदम से किसी नई चीज में जब इंटरेस्ट आता है तो वह उसमें बहुत गहराई तक उतरना शुरू कर देते हैं। यानी सब कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ही पलों में सीख लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये बिलीव कर लेते हैं कि उन्हें आ भी रहा है समझ में। वैसे तो मैं भी यही मानता हूं कि मेष राशि वालों को आ रहा होता है समझ में, लेकिन यह एक और परिभाषा है कि क्या वह उनकी सिर्फ मेमोरी में जा रहा है, बुद्धि में जा रहा है, या सही में समझ में आ रहा है। क्योंकि किसी बात को समझने का मतलब ये है कि उसके लॉजिक्स तक जाना, और मेष राशि वाला लॉजिक के सवाल पूछ रहा होता है परंतु उसे उत्तर नहीं मिल रहा होता, तो वो नई चीज जो सीख रहा है उसके प्रति उसको सही लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक जगह से सीख नहीं रहा होता, 10-10 जगहों से मेष राशि वाला सीख रहा होता है। यानी क्या कमी होती है? 10 जगहों पर अपनी ऊर्जा लगा रहा होता है, मेहनत बहुत करता है मेष राशि वाला,
लेकिन अपनी ऊर्जा को इतना अधिक बांट देता है कि उसकी पूरी ताकत ही खत्म हो जाती है या वेस्ट हो जाती है, इसे ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए को 100 जगह बांट दो, एक एक रुपया करके, क्या रिजल्ट देगी वो इन्वेस्टमेंट आपको? कुछ भी नहीं। यानी मेष राशि वाला समझ लो अपने एनर्जी, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता के साथ यही करता है। अपनी 100% बुद्धि को 1-1% सब जगह लगा देता है और फिर कहता है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब सामने वाला जब उससे इस बारे में एनालिसिस करता है तो पूछ ही लेगा ना कि ऐसा क्यों करते हो, क्यों अलग अलग जगह ऐसा आप अपनी एनर्जी को लगाते हो। तो एक और दिक्कत है, मेष राशि वाला कहता है मेरे को बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। मैं अभी ये करना चाहता हूं या चाहती हूं, अगले पल वो करना चाहता हूं या चाहती हूं। इसीलिए कहीं ना कहीं अस्थिरता मेरे साथ चलती रहती है। यानी मेष राशि वालों, आपसे यही कहूंगा कि ऐसा मत किया करो। आप 1 बाय 1 टारगेट्स को अचीव किया करो। एक बार में बहुत सारे टारगेट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक टारगेट अचीव करो, उसके बाद दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाओ। आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, आपके मान सम्मान की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पता है, आपकी डेडिकेशन और ईमानदारी ही फाइनली लोगों को अपनी तरफ, यानी आपकी तरफ आकर्षित करती है। और मेष राशि वालों, यही ईमानदारी, डेडिकेशन जब आप कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तों में लगाते हैं तो लोग आपके साथ बंध जाते हैं। अब देखिए ना, मेष राशि वाला प्रेम संबंधों में, रिलेशंस में क्या करता है, वैवाहिक जीवन में क्या करता है, मित्रता में क्या करता है। वह सबके साथ कहीं ना कहीं एक तालमेल बढ़ाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन बैठ नहीं पाता तालमेल। क्यों? क्योंकि मेष राशि वाला सबके सामने सारी बातें नहीं कहता, लेकिन अपने ग्रुप में, अपने पर्सनल ग्रुप में, अपने मित्रों के सामने बहुत सी बातें करता है, बहुत सी बातें कहता या कहती है। अब इसके कारणवश हुआ क्या, मेष राशि वाला जब साफ साफ हर बात बोल देगा तो शायद इस दुनिया में पूरी तरह से सच सुनना भी बहुत हिम्मत का कार्य होता है, जो सभी लोगों में नहीं होती हिम्मत। इस कारणवश मेष राशि वाले को मिलती है बहुत ज्यादा बुराई। मेष राशि वालों के लिए अक्सर कहा जाता है, ये इतना क्यों बोलते हैं, ये इतना मुंह पर क्यों बोलते हैं, ये सुनते क्यों नहीं हैं, ये सिर्फ बोलते ही चले जाते हैं। मेष राशि वाले एक्चुअली में जहां बोल रहे होते हैं वहां पर वे व्यक्ति को अपना मान रहे होते हैं। अन्यथा मेष राशि वालों से चुप रहना भी सीख सकते हैं आप। कुछ जगहों पर वे कुछ नहीं बोलते, जिसे जो करना है करो, टोटल इग्नोर करते हैं और इतना चुप रह सकते हैं जो आपकी उम्मीदों से भी एक लेवल से परे होता है। तो इसलिए मेष राशि वालों, एक बात कहूंगा आपसे, आप क्यों करते हैं ऐसा, जो अपनों के बीच में सिर्फ बोलते चले जाते हैं। आपके ये जो इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं ना, आपसदारी वाले रिलेशंस होते हैं ना, कई बार ये लोग आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं और काम धंधे में और रिश्तों में तो नुकसान तक कर देते हैं। कैसे? जैसे आप अपने मित्र से कोई बात कह रहे हैं और वो मित्र आपके साथ ऑफिस में कार्य करता है या करती हैं। आपने तो इनफॉर्मली मित्रता के तौर पर कहा ना, लेकिन वह मित्र जाकर ऑर्गेनाइजेशन में उसी व्यक्ति को वो बातें बता देगा जो आपने कही होंगी। अब बताइए, क्या ये विश्वासघात नहीं हुआ? तो फिर मेरा पूछना तो बनता है ना, आप क्यों करते हैं ऐसा? आखिर क्यों इतना ब्लाइंड फेथ करते हो आप? मेष राशि वालों, आपको पता है आपकी एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि अगर आप सही में लॉजिक्स की गहराई में चले जाओ तो आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को पूरा जज कर लोगे। लेकिन आप लॉजिक नहीं, मैजिक में लगे रहते हो। आपको लगता है ये तो अपने हैं, ये तो अपने मित्र हैं, ये तो अपने करीबी हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, जो मैंने कहा शुरुआत में कि मेष राशि वाले के साथ अगर कोई अच्छा सलाहकार हो तो मेष राशि वाले में सुनने की शक्ति भी अच्छी होती है। यानी वह खुद सोचे या ना सोचे, जिस पर भरोसा करता है उसकी बात सुनता या सुनती जरूर है। यानी मेष राशि वाला उसको एनालाइज जरूर करता है।
मैं इसे भी एक उदाहरण से बताता हूँ, लेकिन दर्शकों ये जरूर कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न जानकारी मिलेगी। ग्रहों से संबंधित कि कोई ग्रह किस तरह से कुंडली में बैठे तो क्या प्रभाव देता है, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। राशियों की जन्म राशि के आधार पर विस्तृत जानकारी है। यानी जब आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो देखिएगा अनेकों वीडियोस हैं जिन्हें आप अपने कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं, और पसंद आने पर मुझे भरोसा है कि आप लाइक भी करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि मेष राशि वाले कहीं ना कहीं दूसरों की सुनते हैं, पर वह दूसरे उचित सलाहकार होते हैं जिन पर विश्वास करते हैं तभी सुनते हैं। पर इसको कैसे एग्जाम्पल लें कि उन्हें क्या फायदा होता है। देखिए, मेष राशि वाला तो डेडिकेशन और सेक्रीफाइस से भरा होता है। यानी एक तरीके से इसको तो यही कहेंगे कि हर कोई इसका फायदा उठा के आगे बढ़ना चाहता है। मेष राशि वाला सामने वाले की गहराई नहीं समझ पाता कई बार। क्यों? क्योंकि समझना नहीं चाहता है। इसलिए वो देखता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उसके साथ चालाकी कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति उसके साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि उसको फंसाना चाहता है। मेष राशि वाले को कहीं पर उसके मान सम्मान को हानि देना चाहता है, लेकिन मेष राशि वाला देखता ही नहीं है। पर अगर उसका उचित सलाहकार ये देख ले और फिर मेष राशि वाले से कहे कि आप एक काम करो, ये ट्राई करके देखो जरा ट्रिक, ये ट्रिक अप्लाई करो उस व्यक्ति पे जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, और वो ज़रूर ऐसा या वैसा रिएक्ट करेगा या ऐसी गलती करेगा, तो इस समय मेष राशि वाला ज़रूर ट्राई करता है। ये इनकी बहुत अच्छी बात होती है कि कहीं ना कहीं जिसने एडवाइस करा, भरोसेमंद व्यक्ति ने उसके एडवाइस पर ट्राई ज़रूर करके देखते हैं, और फिर उसके कारणवश इन्हें उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। कई जगह पर मैंने देखा है कि इनके करियर में, इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, बहुत से फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर इनका नुकसान होने से बच जाता है जब ये किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सुनकर अप्लाई करके देखते हैं, और फिर इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो यहाँ तो मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा तो इन्हें करना ही चाहिए। लेकिन कुछ मेष राशि वाले कई बार बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। किस एंगल पर जिद्दी होते हैं? हाईली एम्बिशियस होने के कारण, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने के कारण पूरी ताकत के साथ काम शुरू कर देते हैं, पूरी ताकत के साथ इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, पूरी ताकत के साथ लोन ले लेते हैं, और छोटे स्तर पर काम नहीं करना चाहते, हमेशा उच्च स्तर पर काम करना चाहते हैं। जो मेष राशि वाले ऐसा करते हैं ना, मैं उनसे कहूंगा ऐसा क्यों करते हो? आप अपने अनुभव से देखो, कई बार आपके ऐसे काम बंद हो चुके हैं, फिर भी दोबारा आपका मन बस वैसे ही काम करने का करता है, जबकि अनुभव आपको जिंदगी में इतना अच्छा मिल चुका है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो बहुत 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 ही अच्छा कर पाओगे। तो मेष राशि वालों, आपकी अपनी एनर्जी का सोर्स बहुत बेहतरीन होता है। आपको एक बात बताता हूँ, मेष राशि वालों के अंदर एक काबिलियत होती है, अगर वह धीरे धीरे अपने कर्म की दिशा को डिसाइड कर लेना तो वह बहुत अच्छे लेवल पर बहुत कम उम्र में पहुंच सकते हैं। लेकिन मेष राशि वाले थोड़ा बहुत कई बार ऐसा कर बैठते हैं कि 4, 5, 10 जगहों पर, ऐसे मैंने बोला कि 100 जगहों पर 1-1 रुपया बांट देंगे तो फाइनली उनका कोई इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता है। और यही वजह भी होती है कि बहुत हाईली एम्बिशियस होने के कारण अपने रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा मत किया करो, अन्यथा लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों करते हो। आपके वैवाहिक जीवन के लिए खास बात बताऊंगा दर्शकों। मेष राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपने जीवन साथी को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं, पूरी रिस्पेक्ट, पूरी ऑनर देते हैं। समाज के सामने भी बहुत अच्छी बातें अपने रिश्तेदार यानी कि अपने जीवन साथी के बारे में करते रहते हैं। लेकिन इसके कारण मेष राशि वाले कभी कभी कुछ गड़बड़ भी कर बैठते हैं, और वह गड़बड़ ये होती है कि अगर आपका जीवन साथी कुछ गलत भी कर रहा होता है ना, तो आप टोकते नहीं हैं। आप कहेंगे आचार्य जी फ्रीडम दे रहे हैं, हम जीवन साथी के साथ फ्रीडम, फेथ, लव सब कर रहे हैं, तो फिर क्यों टोकें? दर्शकों, ऐसा ना करने के कारण आपको पता है किसका मान सम्मान खराब हो रहा है? आपके जीवन साथी का मान सम्मान खराब हो रहा है। लोग मजाक बना रहे हैं आपके जीवन साथी का, और जबकि
अगर आप थोड़ा सा उन्हें गाइड कर दें तो फिर आपका जीवन साथी ऑन द ट्रैक आ जाएगा। यानी आप अपने जीवन साथी को फ्रीडम देते देते उन्हें गाइडेंस देना बंद कर देते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? आप अपने अनुभव को अपने प्यार के साथ, रिलेशंस के साथ अपने जीवन साथी को देखिए, फिर क्या मजा आएगा जिंदगी के अंदर और किस तरह से गुडविल रेज होती चली जाएगी। ना कोई आप पर उंगलियां उठा पाएगा, ना आपके जीवन साथी पर। दर्शकों, किसी भी एक वीडियो के अंदर मैं हमेशा एक ही टॉपिक पर बात करने की कोशिश करता हूं जो विभिन्न श्रेणियों में आपकी लाइफ में आता है। तो इसलिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।